मैं 15 लाख रुपया चार्ज करता हूँ और आवाम देती भी है फॉर अ सिंगल 1.5 आवर पॉडकास्ट। करता मैं बहुत सेलेक्टिव थैंक यू, हमारे लिए ये फ्री में कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, वो तो मेरा अपना घर है ना, मेरी बहन का घर है, वो तो छोड़ दे। 15 लाख रुपया लेता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ 1.5 घंटे का। आमदन का तो सीन है कि यहाँ पर जितने चाहो उतने कमा लो, जितनी आप प्रमोशन कर लो उतनी कमा लो। यूट्यूब के तो एक फिक्स अमाउंट है, वो तो मुझे आ ही जानी आ जानी। ठीक है, अगर रेगुलर ब्लॉग में कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं कर रहा हूँ। प्रमोशन में जितनी कर लूँ, डेली की 3 प्रमोशन करूँ तो मैं डेली का 30-40 लाख रुपए अंदर कर लूँ। लेकिन प्रमोशन जब आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी है, तो बहुत चूज करके मैं करता हूँ। हूँ मैं बैगी ये जो होते ये वाला बर्तन साफ करने वाला शैम्पू आया है, ये आप करें, ये साबुन आया है, ये आप करें, तो ये तो नहीं ना मेरी काम चलना। जो टिकटॉक है वो मैं सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब है, प्रमोशंस है, जिम है, वाधू पैसा, पैसा ही पैसा। अब पैसे से बात आगे है, अब क्या है, अब सुकून चाहिए। पहले पैसा चाहिए था, अब सुकून चाहिए। सुकून कहाँ पर है? माँ के पास। माँ किधर है? पाकिस्तान में। आवाम कहती है कि जी उस क्रिएटर के पास पैसे ज्यादा हैं, रजब के पास पैसे कम है, क्योंकि ये लगाता बहुत है। ओ भाई, मुझे क्या करना है? आपने देखा है कोई बंदा 70 लाख रुपए एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट करे? 70 लाख रुपए, और व्लॉग बना के डाले कि ये कर दिया। भाई देख लो, मैंने जो मेरी हाईएस्ट इनकम थी ना टिकटॉक से, जब मैं कम से कम 20 दिन बैठा था लाइव स्टार्टिंग के डेज से, मैंने 70 से 80 लाख कमाया था। ठीक है, स्टार्टिंग 2000-3000 बंदे की व्यूअरशिप थी। अभी तो मैं लाइव भी यहाँ पे बैठा ऑन करूँ, 10,000 बंदा 1 मिनट में आएगा। 1 मिनट में 10,000 बंदा जो लाइव बैठा देख रहा होगा ऐसे। ठीक है, 70 लाख रुपए के अंदर मतलब कोई 7-8 बच्चियों का जहेज भेजा, राशन के 400-500 पैट बना के दिए। ठीक है, LCDs, ओवन सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ स्कूल के बच्चों की फीस, कॉलेज की फीस। रजब, आपको नहीं लगता ये आपका और अल्लाह का मामला? भाई ये बेशक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ऊपर पता क्या बात आती है, वहां से भी कमा रहा है, वहां से भी कमा रहा है, वहां से भी कमा रहा है। और एक मेरे मुंह से निकली हुई बात थी कि यार टिकटॉक में बैठो, मेरी अम्मा इजाजत नहीं दे रही थी टिकटॉक लाइव पे नहीं बैठना, कि गाली गलोच बड़ी है, एक्सेट्रा तो है भी है। ठीक है, मैंने कहा माजी खुदा की कसम, मैंने 1 रुपया नहीं रखना, टिकटॉक लाइव में सारा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रजब भट्ट जो कि अभी लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाकी दुबई में मौजूद थे। इससे पहले कि उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, जिसमें इसने ख़ुद सिद्धू मूसे हवाले से कहा कि सिद्धू मूसे वाला जो है, मैं उससे कोई दीन नहीं सीख रहा, नाउज़ुबिल्लाह, ना तो मैं वो से सीख रहा हूँ, ना वो मुझसे कुछ सीख के गया है। मैं तो इम्प्लीमेंट्स देख रहा हूँ कि जो वो गा रहा था वो इम्प्लीमेंट जो है मेरी ज़िंदगी में होती जा रही थी। बहरहाल नाज़रीन, आइए आगे मुकम्मल पॉडकास्ट देखते हैं। देखते वक्त आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझसे अक्सर मैं सुनता हूँ उस्ताद है सिद्धू मूसा वाला, और मेरा उस्ताद भाईजान, क्या वेल्डिंग सिखाई है, क्या है? थोड़ा सा मुझे बता। उस्ताद किस पॉइंट ऑफ वेल्डिंग नहीं सिखाई, क्या जिंदगी का तर्ज अमल सिखाया। अपने लफ्जों में जो बोल के गया, एग्जैक्ट वही हुआ, वो होता रहा। मेरा यार भी है पतलू, वो भी एक बात करता होता है कि जिस जगह पे आपने गुर्बत देखी हो ना, उस जगह पे आपको खाता पीता कोई नहीं देख सकता। रिमेंबर द वर्ड्स, और अपने आप के साथ उसको मैच करके देख ले। जिस जगह पे आपने गुर्बत काटी हो, उस जगह पे खाता पीता, उस जगह पे आपको खाता पीता कोई नहीं देख सकता। स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे हो, आपका खाता पीता नजर आ रहा है, फिर तो बिल्कुल नहीं। सरकार इधर देख लो, वो 5500 की जॉब से स्टार्ट किया था। ठीक है, आज अल्लाह ने 4 पैसे दिए तो मुल्क बदर कर दिया। पैसों से दूर, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, समझ रहे? तो सिद्धू मूसे वाले को उस्ताद, मैं इस्लाम या फिर वो सिख है तो इस बेस पे नहीं, मैं मोमिन घराने से हूं, मैं मुसलमान हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि यार उसने मुझे कोई दीन सिखाया है या तौबा नौज़ुबिल्लाह मैंने उससे कोई वो सिखों वाली कोई चीज सीखी है। नहीं, सिर्फ क्या है, जो वर्ड वो बोलता है वो अप्लाई होते हैं मेरी लाइफ पे, होते जा रहे हैं। लाइफ उस तरह की होती जा रही है, मैं तो नहीं कर रहा, ये तो जिंदगी लिखी हुई है ना। तो मैं उसके जो गानों से अपनी लाइफ को रिलेट करता हूँ, एंड दैट्स इट। ना इसके आगे कुछ, ना इसके पीछे कुछ। रजब फैमिली, जाहिर है आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, आप यहाँ हैं। हाँ, आई लव देम। बिल्कुल आपका बनता है। और अंकल हमें अच्छे लगते हैं, आंटी हमें अच्छी लगती हैं, और उनकी आंखों में आपकी कामयाबी की चमक वो एंजॉय करते हैं, जो नजर आती है। आप यकीन करें, जब मैंने पहली बड़ी गाड़ी ली तो मैंने अपने वालिद साहब, हाँ जी, फॉर्च्यूनर देंगे, वालिद साहब, देख लें कितना पुराना फॉलोअर हूं आपका। जी जी जी, सबसे पहले मैंने वो गाड़ी आपने ली थी, याद है? सबसे पहले मैंने 2019 में ली थी क्रिएटर ने। तो वालिद साहब और वालिदा को बिठा के मैं दूसरी गाड़ी में ना सिर्फ रजब उन्हें देख रहा था कि वो लग कैसे रहे। ये वो थी मेरी फीलिंग्स, उनकी खुशी। हाँ, मैं समझता हूँ आज आपके 50 लाख पे 5 लाख पे उसका हक है जिसने आपके 500 पे सफर किया। बेशक।
और मेरे जो दोस्त हैं, जो आप कहते हैं कि यारी दोस्ती बहुत मशहूर है, ये 12 साल पुराने दोस्त हैं और हम 200 रुपये मिला के पिज्जा खाने जाते थे। बाइक मेरे पास थी और एक शहजी के पास थी, तो हम 4 जने बाइक पे बैठ के सर्दियों गर्मियों जिम के बाद 12 बजे हम खाना खाने जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस टाइम पे 200 पे इनका हक था, समटाइम मेरे पास 200 भी नहीं था, तो इन्होंने डाल के खिलाए। लड़ाई झगड़े अलग होते थे, जब इनके पास नहीं थे मैंने डाल के खिलाए। तो अगर आज करोड़ों है तो तब भी इनका ही हक है। वो तब मैं कोई नए दोस्त ऐड करके उनको नहीं खिलाऊंगा। जो उस टाइम पे कड़के में साथ थे, आज की जो है ना वो ललकारों में भी वही साथ। नहीं बिल्कुल सही है आपके लिए और रजब फैमिली के लिए। जाहिर है अब हम दुबई में बैठे हुए, वरना शायद लाहौर या कराची होते। मैं ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना लाऊं। थैंक यू। तो मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी वो लगी खुशबू, क्योंकि आप ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो परफ्यूम्स का तो शौक होगा आपको। तो भजन ये जरा चेक करें, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बड़े खास हम गेस्ट को देते हैं। ये जी इनका अहमद अल मगरबी का बॉम्बे ऊद जनाब आली, जबरदस्त। ये इनका नया आर्टिकल है और ये अंकल के लिए मर्ज। ये अंकल को दूंगा कैसे मैं? बस आप पहुंचा देंगे कहीं ना कहीं। और आंटी के लिए लासानी। थैंक यू सो मच भाई। जनाब आली ये मेरी तरफ से आपने देना है। मैं जरूर भाई, बस दुआ करें मैं चला जाऊं, खुद दूं अपने हाथ से। हाँ ये खुद देना है, क्योंकि तोहफा आपको पता है सबसे खूबसूरत तोहफों में खुशबू सबसे ऊपर का तोहफा। मैं क्रेजी हूँ गाड़ियों का, वॉचेस और परफ्यूम्स। और आप अपनी विश लिस्ट में इसको भी ले आए, अहमद अल मगरबी। डन भाई। ये दुबई का ब्रांड है, लेकिन ये फिर सऊदीया में गया। कल एक फैन आए थे, एक स्टीमर लेके आया था कि भाई आप जमीन पे बैठे कपड़े इस्त्री कर सके, स्टीमर लेके आऊँ आपके लिए, और साथ में 2 परफ्यूम अहमद के लेके आया। अहमद अल मगरबी के आप यूज कर चुके हैं? नहीं यूज नहीं किया, अभी आए हुए। हाँ। जी ये बहुत छोटी क्लिप थी पॉडकास्टर नादल अली साहब के साथ, तो मैंने आपको नशर करके दिखाया। और इससे बातों से वाज़ह होता है कि माँ और बहन और बीवी से दूरी की वजह से रजब बट जो है, चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे वो लंदन चले जाए, दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, लेकिन उनके अपने घर यानी माँ का दर्जा तो बहुत ही बड़ा होता है। बीवी भी उसकी जगह पे अलग अहमियत होती है, बहन की अलग अहमियत होती है, लेकिन माँ का दर्जा कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि इनमें बहुत दर्द और कराहत होती है। अपनी माँ को याद करने की वजह से कभी कभी ये उदास भी हो जाते हैं। कहते पैसा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, लेकिन जो है अपने सके रिश्तों से मैं बहुत दूर हूँ, तो समझो बहुत गरीब हूँ। बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए और इनको भी अपने घर के करीब करे, घर के अफराद के। बहरहाल नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।